औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है ये दुबली पतली ख़वातीन के लिए एक नुस्खा, जिस्म को फरबा करने के लिए। और यह नुस्खा ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा असर करता है, इसलिए ये जो पोस्ट है हमारी, ये जो वीडियो है ये ख़वातीन के लिए है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। दुबली पतली ख़वातीन जो हड्डियों का ढांचा लगती हैं, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से कोई भी खुराक उनको नहीं लगती, तो ये जो नुस्खा आपको दे रहे हैं ये ऐसी ख़वातीन के लिए है जो पतली हैं। जिस्म को फरबा करने के लिए ये नुस्खा आपको दिया जा रहा है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ आते हैं। नोट फरमा लें, तमाम अज़ा आम पंसारी से मिलने वाले अज़ा हैं, कोई भी ऐसा जुज़ नहीं जो आपको ना मिल सके या आपको बनाने में मुश्किल का सामना हो। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें मग़ज़ बादाम शीरी हैं, यानी गिरी बादाम लेनी है आपने। अगर आप पाकिस्तानी लें तो गुड़बंदी बादाम होता है वो ले लें, उसकी गिरी ले लें, सबसे अच्छी वही होती है। अगर वो ना मिले तो फिर आप अमेरिकन बादाम जो है वो ले सकते हैं, गिरी उनकी ले सकती हैं। इसके बाद इसमें भुनी हुई दाल चना जो है वो भुनी हुई होनी चाहिए, आपकी कच्ची नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शक्कर देसी शक्कर ये जो है वो आपने लेनी है और गोंद कतीरा लेना है। ये जो 4 अद्वियात बताई गई हैं आपको, मग़ज़ बादाम शीरी, दाल चना भुनी हुई, शक्कर देसी और गोंद कतीरा, 100 ग्राम वज़न होना चाहिए। और उसके बाद इसमें असगंध नागौरी है, मूसली सफ़ेद है इंडियन 1 नंबर आपने लेनी है, हल्की क्वालिटी वाली नहीं लेनी। उसके बाद इसमें सतावर है और फुल मखाना है। ये जो 4 अद्वियात हैं नीचे वाली ये 50-50 ग्राम है। ऊपर वाली जो अद्वियात आपको बताई हैं 4 वो 100 ग्राम है और नीचे वाली जो है वो 50-50 ग्राम है। तमाम अद्वियात को आपने हामन दस्ते की मदद से कूट लेना है और सफ़ूफ बना लेना है। ये आपकी दवा जो है वो तैयार हो चुकी है और इसमें से आपने सुबह शाम के हिसाब से 1-1 चम्मच लेनी है और 1 गिलास नीम गर्म दूध हो या मौसम के मुताबिक दूध जो है उसके साथ आप ले सकती हैं, ठंडा या गर्म। तो ये 40 दिन से लेकर 2 माह का कोर्स है। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपना फजल करम करेगा और जिस्म जो है वो आपका भर जाएगा। इंतहाई मुफीद जो दवा है उससे आपको मुतारफ़ करवाया गया है, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। ये नुस्खा जो है इसके फ़वाइद के ऊपर बात करें तो इंतहाई आला व मुकवी नुस्खा है, जो मुकवी बदन नुस्खा है, जो कमज़ोरी, हर किस्म की लागरी और सुस्ती को दूर करता है और कमर दर्द को फ़ौरन दूर करता है। अक्सर जो ख़वातीन हैं कमर दर्द का शिकायत करती हैं, तो ये नुस्खा उनके कमर दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा है जो आपके सामने पेश किया गया। चंद रोज़ के इस्तेमाल से जिस्म के ऊपर जो है वो गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जो मुद्दत इस्तेमाल है वो 2 माह है। अगर 2 माह कर लेती हैं तो वज़न में नुमाया इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। मकदार खुराक भी आपको बता दी गई है कि 1-1 चम्मच आपने लेनी है सुबह शाम और लेनी है आपने दूध के साथ है, ताकि आपको जो कैल्शियम की कमी अगर है तो वो भी ठीक हो जाए, विटामिन डी की कमी है तो वो भी ठीक हो जाए। इसके अलावा ये बेहतरीन मुकवी बदन नुस्खा है, जिस्मानी कमज़ोरी हर किस्म की दूर करता है यह नुस्खा। और इसके अलावा ख़वातीन के कुछ ऐसे अमराज हैं जो पोशीदा होते हैं, उसके ऊपर इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसको नुस्खे को लाजमी बनाएं और अपने फीडबैक से भी आगाह किया करें ताकि हमें हौसला और हिम्मत हो मज़ीद जो है इस तरह की मुफीद वीडियो आपके सामने पेश करने की।
और यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मोहब्बतों का जो सिलसिला है ये चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप तमाम दोस्तों को आसानियाँ तकसीम की जाएँ। इसमें आप दोस्तों का तावन हमें चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार आपसे यही गुजारिश की जाती है। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।